नाज़रीन, आज से चंद माह कबल पेट्रोल की प्राइस हमारे मुल्क में 260 रुपए से तजावज़ कर गई थी। और उसके बाद फिर हुआ ये कि इसहाक डार को बतौर वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान वापस लाया गया और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का चार्ज संभालते ही पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे करना शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि फिर IMF के प्रोग्राम को उन्होंने अडॉप्ट करने के बजाय उन्होंने अपने तय पूरी कोशिश की कि किसी तरह से भी इस जो डूबती मईशत है इसको संभाला दिया जाए। लेकिन आखिरकार मजबूरन हमें IMF के चुंगल में जाना पड़ा, क्योंकि ये एक इमरान खान के दौरे हुकूमत की कंटिन्यूटी थी जिसको लेकर हर सूरत में चलना हमारे लिए बतौर स्टेट भी ज़रूरी था। आप अंदाज़ा करें फेलियर कहाँ पे है, ये मैं आपको बताऊंगा। असल चीज़ कहते हैं कि आप तजिया जब करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है पुरानी को भूल जाते हैं और हम एक हाहाकारी और एक जो मौजूदा एक प्रोपेगेंडा चल रहा होता है तो हम सब लोग उसका शिकार हो जाते हैं। ये पेट्रोल जब 260 रुपये पर पहुंचा था तो तमाम तर चीज़ें जो थीं वो हमारे मुल्क में एक महंगाई की लहर आई थी। बदकिस्मती ये रही, हमारा फेलियर सिर्फ एक है कि बतौर स्टेट हमारी जो रिट ऑफ गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू इस वक्त भी यही है कि हमारे मुल्क का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने के बराबर है। 260 रुपये जब पेट्रोल हुआ तो कीमतें बढ़ी, तो उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया। कभी 18 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 3 रुपये, ये कीमतें 215 रुपये पर पहुंचती हैं। और उसके बाद होता क्या है कि यकदम एक दिन कबल पेट्रोल की प्राइसेस जो है उसको 35 रुपये बढ़ा दिया जाता है। और फिर होता क्या है कि तमाम का तमाम तर जो ख़ास तौर पर जारी बात है अपोजिशन का जो PTI का जो सोशल मीडिया था, उन्होंने फौरी तौर पर एक किस्म की एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा किया और इस प्रोपेगेंडे का शिकार पूरे पाकिस्तानी हुए। और हुआ ये कि जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद तमाम तर जो कीमतें थी फिर एक बार बढ़ा दी गई। एक मुल्क हमारा पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा था, तो ये हमारी खुद साख्ता महंगाई है जिसको किसी सूरत में भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये फेलियर है असल स्टेट का। असल हुक्मरान हमारे जो इदारे हैं जो फेल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में हो रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्क में ये हाल है नाज़रीन कि आटा जो 10 किलो का थैला 600-650 रुपये में मिलता है, जो कि लाइनें लग के लोग ख़रीदते हैं वहाँ पर, और उस पर गरीब लोगों की जो या ज़रूरतमंद लोगों की तादाद इंतहाई कम होती है। वहाँ पर भी ये जो दुकानदार माफिया है वहाँ पर लाइनों में लग कर आटा ख़रीदता है और फिर यही आटा जो उनको 50 रुपये 60 रुपये में मिलता है वही आटा दुकानों पर जाकर 100 रुपये किलो या 150 रुपये किलो तक बेचते हैं। और फिर हमारे मुल्क में एक किस्म का हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो मज़ीद बढ़ती है। नाज़रीन, मैं अपने शहर समेत पूरे पाकिस्तान की ये बात वाज़े तौर पर आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो शहरी जो ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसी भी तरह से कोई काम नहीं कर रही। हमारे सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग्स में ये ज़रूर होता है कि जी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट निकले हैं, वो सिर्फ एक फ़ोटो सेशन कार्रवाइयाँ करते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि तमाम का तमाम जो इस सारी सूरत हाल में जो इफ़ेक्ट होता है वो गरीब आदमी होता है। और गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए ना तो ब्यूरोक्रेसी को किरदार अदा कर रही है, ना ही सियासतदान, और ना ही स्टेट हमारी जो मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत है वफाक है, ना ही वो इसमें कोई किरदार अदा कर रहा है। हमें मैं कहता हूँ कि अगर PDM हुकूमत ने इस चीज़ पर काबू ना पाया, ये जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है इसको अडॉप्ट ना किया, दुकानों पर सख्ती ना की, और जिस तरह के पहले ब्यूरोक्रेसी ने इमरान खान को नाकाम किया, अब यही ब्यूरोक्रेसी ये PDM की हुकूमत को बिल्कुल नाकाम कर देगी। और आने वाले इलेक्शन में आप इस चीज़ का वाज़े तौर पर असर देखेंगे कि फिर ये PDM की जो क़यादत है या दूसरे लोग हैं ये किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त चेक एंड बैलेंस का ना होना है, और हुकूमती रिट जो है वो किसी भी स्तर पर कोई भी आप रूल ऑफ लॉ ले लें, आप तमाम तर चीज़ों में इस वक्त वायलेशन हो रही है। ख़ास तौर पर जो गरीब आदमी को रिलीफ देने की चीज़ें हैं, आप ये देखें कि हमारा मुल्क हर तरह के हर शहरी टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद इफ़ेक्ट कौन हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आदमी। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ क्या है
کہ रिट ऑफ द गवर्नमेंट हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी जो है वो 0% कारकर्दगी है उसकी, और इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार ये जो शहरों में डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो सेशन कार्रवाइयाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को प्रोटोकॉल देते हैं। जो असर रखने वाले लोग हैं इनके साथ मुलाकातें, मेल मुलाकातों में मसरूफ़ होते हैं और अपने ज़ाती फ़ायदे उठाते हैं। उनको पता होता है कि हमने 3 माह, 6 माह या साल यहाँ पे रहना है, उसके बाद वो अगले शहर चले जाना है, तो वो अपने आप को फ़ायदा देने के लिए सब कुछ करते हैं। इस सारे निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है नाज़रीन, वरना हमारा मुल्क जो है वो किसी बड़े इनकलाब की नवीद सुना रहा है। ये जो हाहाकारी ये डाली हुई है, आप अंदाज़ा करें अभी 250 पे पेट्रोल है, यही पेट्रोल 260 रुपये पर था तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे सारे के सारे फसाद की जड़ या सारे के सारे हमारे मुल्क में बर्बादी और जो सारी तबाही है उसकी जड़ यही 250 रुपये बन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। हमारे मुल्क में किसी भी तरह से कोई भी इदारा काम करने को तैयार नहीं है। गरीबों को रिलीफ देना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग दफ्तरों से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते। आप आज देखें कि हमारे मुल्क में, मैं कहता हूँ नाज़रीन, जितनी जल्दी इलेक्शंस हो जाएं ये उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। आज आप पेशावर का हाल देख लें कि पेशावर में कितनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है। वहाँ पर तकरीबन 150 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं और कोई 50 से 60 लोग जो हैं इस वक्त तक शहादत के रुतबे पर फायज हो चुके हैं। आप अंदाज़ा करें। और ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे हालात, दहशतगर्दी की एक लहर आ रही है तो हो सकता है, लेकिन इलेक्शंस को किसी भी सूरत में पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप इलेक्शन करवाएं, ताकि जो भी जिसने भी आना है फिर वो एक पूरे के पूरे तरीके से, चाहे इमरान खान साहब आएँ, चाहे ये पीडीएम हुकूमत दोबारा है या कोई भी पीपल्स पार्टी आए, लेकिन इस मुल्क को एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम चाहिए जो कि ये तमाम की तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है इसको नकेल डाल सके। और ये जो लोग बेचारे गरीब लोग पिस रहे हैं, ये फिर ही रिलीफ हासिल कर पाएंगे अगर हमारे मुल्क में रिट ऑफ द गवर्नमेंट बहाल होगी, वरना इनकलाब अब ज़्यादा देर नहीं है। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।